Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel Ustad. In the previous lecture of concept development biology course, we have discussed about the definition of biology and different properties of life like organization, metabolism, homeostasis, growth, reproduction, response to stimuli and evolution. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हमने डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस किया, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल, यानी ये एक एक कंपोनेंट है जो कि आपस में कनेक्ट होकर एक बड़ा यूनिट बनाता है, यानी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें एटम्स की तो एक एटम जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। सपोज इट्स अ हाइड्रोजन एटम। और अगर डिफरेंट एटम्स ज्वाइन करें तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर। अब हमारे पास आते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बेसिक यूनिट हैं सेल का, यानी एक सेल के अंदर डिफरेंट्स जो हैं ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। और हर ऑर्गेनेली जो है वो स्पेशलाइज्ड है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लाइक अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। इसी तरह अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी हर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनके अंदर, सेल के अंदर, जो कि उनके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनेलीज के बाद हमारे पास जो आता है मेजर कंपोनेंट और यूनिट वो है सेल। अब जो सेल है उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यू कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हम कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक सेल के लिए यूज़ करते हैं। एक वर्ड जो है उसे डिफ़ाइन नहीं कर रहे, हम उसे डिफरेंट वर्ड्स से डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, क्योंकि हर सेल जो है वो स्पेसिफिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब जो सेल है उसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट, यू कैन ऑल्सो से इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ज्वाइन करके ऑर्गेनेलीज तो सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, और फिर यही डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। तो अगर हम डिफरेंट हिस्ट्री की तरफ जाएं या हम देखें डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं उन्होंने जो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा है, क्योंकि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर तरह के प्रोकैरियोट्स, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि प्रोकैरियोट या हो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट, तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक जानदार है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो वन सेल हो या हो मोर देन वन। हर ऑर्गेनिज्म में सेल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसे कहा है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल ही जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है एक ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी प्रेजेंस के बगैर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग होना मुमकिन नहीं। अब फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें। अब फंक्शनल यूनिट से मुराद है कि सेल के अंदर ही इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि सेल को हेल्प करते हैं बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने में। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। इसी तरह जिनमें जैसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी हर सेल के
फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिफरेंट जो हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करने में। जैसे आप देखें न्यूरॉन्स, उनका स्पेसिफिक जो है, न्यूरॉन्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प करते हैं। जैसे ही न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है, एक्सॉन्स हैं उनके, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं डिफरेंट। तो अब क्या है, हमें पता है कि न्यूरॉन्स ने जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करनी है लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग बॉडी। सो उनका स्ट्रक्चर जो है, एक तो उनका फंक्शन हो गया कि उन्होंने ट्रांसफ़र करना है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हुआ लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना है अपने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसके अंदर वही स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर मसल सेल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, तो उसके अपने स्ट्रक्चर्स होंगे स्पेसिफिक। उसके अंदर मायोसिन प्रोटीन्स होंगे, एक्टिन प्रोटीन्स होंगे, डिफरेंट फिलामेंट्स होंगे। इसी तरह न्यूरॉन्स की हमने बात की, अगर न्यूरॉन्स ने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है तो उनके लॉन्ग फाइबर्स होंगे, उनके ऊपर जो है शीट होगी एक स्पेसिफिक। और इसी तरह अगर हम बात करें, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ़र्ज़ करें आपके स्टमक के सेल्स हैं, उन्होंने परफॉर्म करना है फंक्शन डाइजेशन का, तो क्या होगा, उनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स जो भी हैं वो जो हैं इस तरह के इंजाइम्स या एसिड रिलीज़ करेंगे जो कि आपकी फूड की क्या करवा रहे होंगे, डाइजेशन करवा रहे होंगे। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हर सेल जो है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। Okay, now we will discuss about different scientists who coined the term cell and defined the basic unit of life. उसमें सबसे पहले हमारे पास मोस्ट फेमस नेम जो आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी बुक माइक्रोफेशिया में बताया था जो सेल है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में मुश्तमिल है, कंपार्टमेंट्स या रूम्स में मुश्तमिल है। जैसे कि इस तरह से उसने जो है माइक्रोस्कोपी की थी एक प्लांट मटेरियल की डिफरेंट, और उसने डिफ़ाइन किया जो सेल है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसने उसे सेल का नाम दिया, छोटे छोटे डिफरेंट हुलियों का नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास जो नाम आता है वो आता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन लेवनहुक का। एंटोनी वैन लेवनहुक जो कि बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसने भी विद द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1670 में वाटर में एलजी को डिस्कवर किया, और उसने ये कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं। यानी एंटोनी वैन लेवनहुक का भी ये कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो ओरिजिन है वो सेल्स से बना है, और उसका ये भी कहना था कि जो सेल्स हैं वो एक सेल जो है वो पिछले ही सेल से ओरिजिनेट हुआ है। इसके अलावा एंटोनी वैन लेवनहुक ने डिफरेंट प्रोटिस्ट्स और बैक्टीरिया पे भी काम किया। तो एंटोनी वैन लेवनहुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, नाम दे दिया सेल को, लेकिन एक बात है कि सेल जो है वो डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन एंटोनी वैन लेवनहुक वो पहला साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछें कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने पहली बारी लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, तो वो कौन है, एंटोनी वैन लेवनहुक। और अगर डेड सेल की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, रॉबर्ट हुक, वो पहला साइंटिस्ट है जिसने प्लांट डेड सेल से सेल टर्म को डिफाइन किया। उसके बाद हमारे पास आते हैं टू फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी, वो हैं शेल्डन और शवान। अब जो शेल्डन है वो एक बॉटनिस्ट था जिसने ये कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हैं,
प्लांट्स जो हैं आर मेड ऑफ सेल्स। और इसने ये कब बताया? 1838 में। 1838 में शील्डन जो कि एक बॉटनिस्ट था, उसने कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं। उसी टाइम शवान 1839 में ये डिस्कवर कर रहा था कि जो एनिमल्स हैं वो भी किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं, वन और मोर सेल्स से, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब शवान ने सेल थ्योरी दी जो कि शील्डन के वर्क और इनके शवान के अपने वर्क को मिला के बनी, जिसे हमने नाम दिया सेल थ्योरी का। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की सेल की डिस्कवरी में। सो सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले आर composed of one or more cells। अब आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि हर ऑर्गेनिज्म लिविंग वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। अब एक सेल की अगर हम बात करें तो ये आ जाती है यूनिसेलुलरिटी, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके पास आ जाते हैं सारे प्रोकैरियोट्स। इसमें आपके पास बैक्टीरिया और अगर आप मोर देन वन सेल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके पास यूकैरियोट्स, जो क्या है? मल्टी सेलुलर, जैसे कि फंजाई हो गया, और आपके पास क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स। तो शील्डन और शवान ने तो इसको ही डिस्कवर किया कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स। और एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने डिफरेंट प्रोटिस्ट्स पे और बैक्टीरियाज पे काम किया। उसने कहा कि वो भी क्या है? सिंगल सेल एनिमल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा टर्म इसकी सेल थ्योरी के दूसरा पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इट मीन्स कि एवरी सेल हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। हर सेल का अपना डिफरेंट जो है, सेल्स का अपना अलग से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे हमने डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने सेल्स हैं जो कि एसिड रिलीज़ करेंगे और फूड जो है डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह नर्व सेल्स हैं जो नर्व ट्रांसमिट करेंगे, उनका अपना अलग स्ट्रक्चर है। मसल सेल्स हैं जिनने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने हैं, उनके अपना स्ट्रक्चर्स, अपने फाइबर्स हैं उनके। और इसी तरह हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट सेल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़ जो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बने हैं और उसी बेस पे उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आता है सेल थ्योरी का वो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाली बात थी, ये हमारे पास जो है किस साइंटिस्ट ने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने। दो एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने भी इसको डिफ़ाइन किया, लेकिन इसको सेल थ्योरी में जो है मॉडिफिकेशन इसकी रुडोल्फ विर्चो ने की। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं कि जो सेल अराइज जो हर सेल है वो पिछले सेल से बना है। इसका मतलब एक सेल के अंदर ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है सेल की डिवीजन में, क्योंकि एक सेल ने अगर नया सेल बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो सेल खुद क्या करे? डिवाइड करे, ताकि वो डिफरेंट जो है सेल्स को बनाए। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिवीजन में हेल्प करती है एक सेल की?
तो एक सेल को एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या है, उसके पास डीएनए या आरएनए, यानी एक जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं सेल के पास जो उसे हेल्प करते हैं डिवीजन में, और यही जो डिवीजन है वो एक सेल को मदद करती है एक और सेल बनाने में। सेल थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर सेल जो है वो पिछले ही मौजूदा सेल से मिलकर बना है, और ये हर सेल जो अपने जैसा एक नया सेल बनाता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस सेल की लेता है जिससे वो बना हो। हमने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स पढ़े कि सेल जो है, एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल इज़ द बेसिक और द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा सेल के बारे में, और हमने देखा कि जो है कौन से साइंटिस्ट जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है सेल्स की डिस्कवरी में, और हमने डिस्कस किया सेल थ्योरी को। Hope you like this video. We'll meet with another lecture in the next video. Thank you. Allah Hafiz.